Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, chapter number 1, SSC 1, I mean to say 9th class, and our topic is multiplication of a matrix by a real number. बच्चों मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रोसेस ये होता है कि मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हम उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर है। सपोज बच्चों हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 1 -1 4 2 -1 0 -1 3 and 2। बच्चों ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। अब हम इस मैट्रिक्स ए को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सपोज कि मैं आपसे ये कहूं कि आप इसको 3a फाइंड करें, यानी कि 3 into a, इट मींस कि हम मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। तो आप मैट्रिक्स ए को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो मैट्रिक्स है इक्वल की दूसरी साइड जो है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आएगा बच्चों 3a इज इक्वल टू 3 into, आगे मैं सारी एंट्रीज मैट्रिक्स की लिखूंगा 1 -1 4 2 -1 and 0 -1 3 and 2। अब बच्चों ये जो 3 है इस सारे मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ ये 3 मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर होगा। तो जब 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, एक तरीके का ये है कि आप लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और ब्रैकेट में, और फिर आगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1, और इस तरह हम इसके स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन फायदा कोई नहीं है उसका। आप इस 3 को 1 से -1 से 4 से मल्टीप्लाई कर दें और वो आंसर लिखते जाएं। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बच्चों ये आएगा 12, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बच्चों 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन 6। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स की रियल नंबर से। अब इस मैट्रिक्स ए को सपोज कि अगर मैं आपसे कहूं कि -2 से मल्टीप्लाई करो ए को, तो स्टूडेंट्स अब -2 को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2a इज इक्वल टू -2 लेकर आप दोबारा ये सारी एंट्रीज लिखेंगे और इन सब एंट्रीज को हम -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो -2 को होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ -2 विद मैट्रिक्स ए। तो इस तरह हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा, मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ये कम्यूटेटिव लॉ जो है बच्चों ये होता है कि अगर हम मैट्रिक्स ए और बी को प्लस करें या बी और ए को प्लस करें, बच्चों ये एडिशन में, रियल नंबर के एडिशन में भी ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है और ये मैट्रिसेस में भी एप्लीकेबल है। कि अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स, ए की एंट्रीज हैं 1 2 -1 और 6, और कोई मैट्रिक्स बी है उसकी एंट्रीज हैं जी 3 0 2 और -1। अब बच्चों अगर हम ए और बी को प्लस करें या बी और ए को प्लस करें तो दोनों का आंसर इक्वल आएगा, और इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन मैट्रिसेस। तो बच्चों अब हम लिखेंगे ए प्लस बी, ए और बी को हम प्लस करेंगे तो मैं पहले ए की एंट्रीज लिखूंगा 1 2 -1 और 6, प्लस आगे बच्चों हम बी की एंट्रीज लिखेंगे 3 0 2 और -1। और एडिशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो एडिशन मैट्रिसेस की उसी वक्त पॉसिबल होती है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो जब हम ऐड कर रहे हो मैट्रिसेस को तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाता है। 1 में हम 3 ऐड करेंगे,
2 में 0 ऐड करेंगे, -1 में 2 ऐड करेंगे और 6 में -1 ऐड करेंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे। तो बच्चों ये आएगा 1 + 3, 2 + 0, -1 + 2 एंड 6 - 1। अब स्टूडेंट्स हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये आएगा 4, 2, 1 और 5। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों 1 + 3 मीन 4, 0 + 2 मीन 2, -1 + 2। बच्चों यहाँ पर एक चीज आपको बताता चलूं कि जब हमारे पास दो नंबर्स हों और उनके साइन डिफरेंट हों तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके बड़े का साइन लगाएंगे। तो 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो बड़े में से हमने छोटे को माइनस किया और बड़े का साइन प्लस है तो वो लिखा नहीं जाएगा। यहाँ पर भी वही है, फार्मूला अप्लाई होगा। दो नंबर है बच्चों, 6 प्लस है और 1 माइनस है, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब बच्चों हम b + a फाइंड करते हैं। अब हम b मैट्रिक्स की एंट्रीज पहले लिखेंगे और मैट्रिक्स b है 3, 0, 2 और -1 प्लस, अब हम a की एंट्रीज लिखेंगे 1, 2, -1 और 6। अब बच्चों इनको प्लस किया जाएगा तो 3 + 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करेंगे, 0 + 2, 2 प्लस और माइनस -1, -1 + 6। अब बच्चों हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 + 1 मीन 4, 0 + 2 मीन 2, 2 - 1 मीन 1 और -1 + 6 मीन +5। तो अब बच्चों आप गौर करें तो a + b का आंसर है 4, 2, 1 और 5 और b + a का आंसर भी है 4, 2, 1 और 5। तो हमने प्रूफ कर दिया कि a + b ये इक्वल है b + a के, और इस लॉ को बच्चों हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इस लॉ को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि a में b प्लस कर लें या b में a प्लस कर लें, दोनों का आंसर इक्वल आता है। और इस लॉ को हम कहते हैं बच्चों कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट्स हमारे पास 3 मैट्रिसेस होंगे और हम इन तीनों को प्लस करेंगे। सीक्वेंस इनका सेम रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट्स को हमने आगे पीछे करना है। जैसे ये है बच्चों a + b + c = a + b + c। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को प्लस करेंगे और बाद में तीसरे को प्लस करेंगे, और राइट हैंड साइड में हम पहले लास्ट 2 को प्लस करेंगे और फिर फर्स्ट को उसमें ऐड करेंगे। तो बच्चों इसमें 3 मैट्रिसेस होंगे। इन तीनों को हम इस तरह प्लस करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले 2 मैट्रिसेस, फर्स्ट उनको ऐड करके थर्ड वन बाद में ऐड किया जाएगा, और राइट हैंड साइड में सेकंड और थर्ड को पहले ऐड किया जाएगा और फर्स्ट को बाद में ऐड किया जाएगा। तो बच्चों ये जो है इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये भी हम इसकी एग्जांपल जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही करेंगे। तो मैं नेक्स्ट आगे आपको लॉ बताने लगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों रियल नंबर में अगर हम 9 में 0 प्लस करें तो आंसर 9 ही रहता है, -3 में 0 प्लस करें तो -3 ही रहता है। तो 0 जो है ये जब हमने दोनों में ऐड किया तो बच्चों इसने जो रियल नंबर हमारा दूसरा था 0 के अलावा उसकी वैल्यू को चेंज ना किया, तो रियल नंबर में 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स अगर हम किसी मैट्रिक्स A में B प्लस करें और उसका आंसर A ही आए तो ये जो B है ये एडिटिव आइडेंटिटी होगा, क्योंकि B जो मैट्रिक्स हमने ऐड किया उसने A की वैल्यू को चेंज नहीं किया, तो B जो है ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। B इज एडिटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स मैं फिर ये चीज बताता हूं कि रियल नंबर में अगर हम 2 में 0 ऐड करें तो आंसर 2 ही रहता है। तो ये जो 0 है स्टूडेंट्स इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह रियल नंबर में अगर हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 7 ही रहता है। तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 जो है बच्चों वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये जो 0 है वो
एडिटिव आइडेंटिटी है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम टू मैट्रिसेस को प्लस करें और उनमें से एक मैट्रिक्स आंसर आए तो जो दूसरा मैट्रिक्स है बच्चों वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। जैसे हमने मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को प्लस किया तो आंसर मैट्रिक्स ए ही आएगा। अगर आंसर मैट्रिक्स ए ही आता है तो बच्चों फिर बी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और अगर हम ए और बी को प्लस करें, ए में बी प्लस करें और आंसर बी आए तो फिर बच्चों हमारा ए जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी असल में नल मैट्रिक्स होता है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी बच्चों अगर ये मैट्रिक्स है कोई ए, उसकी एंट्रीज हैं 0 0 0 और 0। इस मैट्रिक्स ए को हम किसी भी मैट्रिक्स बी सी डी ई में ऐड करेंगे तो उसका आंसर वही मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ये 0 0 0 ऐड करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये जो ए होगा ये एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और इसको एडिटिव आइडेंटिटी को अमूमन हम या नल मैट्रिक्स को अमूमन हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो असल में नल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स में अगर हम टू मैट्रिक्सेस ए और बी को ऐड करें और आंसर बच्चों इसका नल मैट्रिक्स आए तो ए जो है वो एडिटिव इनवर्स है बी का और बी जो है वो एडिटिव इनवर्स है ए का। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं, हमने उनको ऐड किया और आंसर हमारा क्या आ गया 0, तो वो दोनों में जो मैट्रिसेस होंगे वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होगा। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूं, रियल नंबर में बेटा ये नंबर 7 है, अगर हम इसमें -7 ऐड करें तो आंसर आएगा 0। तो ये जो 7 है ये एडिटिव इनवर्स है -7 का और -7 जो है वो एडिटिव इनवर्स है 7 का। मैट्रिसेस में भी अगर हम कोई से टू मैट्रिसेस को ऐड करें और आंसर उसका नल मैट्रिक्स आए तो फिर बेटा ए जो है वो एडिटिव इनवर्स होगा बी का और बी जो है वो एडिटिव इनवर्स होगा ए का। तो ये सारी इसकी एग्जांपल जो है वो हम एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और जिंदगी के हर मैदान में आपको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।